आपका स्वागत करता है साई इंदिरा चैनल। दिल्ली शहर में वासुदेव नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके कपड़ों की एक बहुत बड़ी दुकान थी और बहुत सुंदर एक घर था। वासुदेव पहले बहुत शराब पिया करता था, लड़ाई झगड़े भी किया करता था, पर अब उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वासुदेव अब सुधर चुका था और मन लगाकर काम करता था। एक दिन गर्मी का मौसम था, कुंभ का मेला भी लगा था। वासुदेव ने अपनी पत्नी से कहा, मैं गंगा स्नान करना चाहता हूँ और साथ ही व्यापार भी कर लूँगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप इस बार मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है और मैंने एक बहुत बुरा सपना भी देखा है। मैंने सपने में देखा आप कहीं गए हुए हैं और जब आप वापस लौटे तो आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। तब वासुदेव हंसते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा सपना है, मेरा व्यापार बहुत अच्छा होने वाला है। और वो चल देता है। रास्ते में उसे एक और व्यापारी मिलता है जो उसके पहचान का था। दोनों उस रात एक ही कमरे में रुकते हैं। अगली सुबह वासुदेव सुबह 5 बजे उठकर वहाँ से चल देता है और कुछ दूर चलने के बाद वो थक जाता है। आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब कुछ सिपाही उसे घेर लेते हैं और वासुदेव से पूछताछ करने लगते हैं। सिपाहियों ने जब वासुदेव की झोली की तलाशी ली तब उन्हें एक चाकू मिला जिसमें खून लगा था। वासुदेव ने सिपाहियों से कहा, ये चाकू उनका नहीं है और इसमें ये खून किसका लगा है। तब सिपाहियों ने उन्हें बताया, जिस व्यापारी के साथ वो रात को रुके थे उस व्यापारी का खून हो चुका है और इस प्रकार वासुदेव को उम्र कैद हो जाती है। वासुदेव की पत्नी को जब खबर मिलती है तो वो अपने पति से मिलने जेल पहुंचती है। अपने पति को जेल में देखकर वासुदेव की पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ती है और जब वो होश में आती है तब अपने पति से मिलती है और पूछती है, ये क्या खून आपने किया है। तब वासुदेव अपनी पत्नी से कहता है, क्या तुम भी मुझ पर शक करती हो। और वासुदेव अपना सर दीवार पर पटकने लगता है। तब उसकी पत्नी कहती है, मैंने उस दिन आपको कितना मना किया था पर आप नहीं माने। अगर मेरी बात मान जाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तब वासुदेव बहुत पछताता है और उसकी पत्नी घर वापस चली जाती है। कुछ वर्ष बाद जेल में एक नया कैदी आता है। उसका नाम शेरावली था। शेरावली की उम्र करीब 55-60 वर्ष की थी। देखने में वो हट्टा कट्टा था। उसकी दोस्ती वासुदेव से हो जाती है। एक दिन वासुदेव ने शेरावली से पूछा, तुम किस गुनाह की सजा काट रहे हो। तब शेरावली ने बड़ी लापरवाही से कहा, इस बार तो कोई गलती नहीं की पर उसकी सजा मैं काट रहा हूँ। गांव में एक व्यक्ति से कुछ बात पर हाथापाई हो गई और उस हाथापाई में उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसी की सजा मैं काट रहा हूँ। जब मैंने कोई गलती नहीं की तब मुझे सजा मिली और जब मैंने गलती की थी तब उसकी सजा नहीं मिली। तब वासुदेव ने कहा, वो गलती तुमने क्या किया था। तब शेरावली ने कहा, कुछ वर्ष पहले मैंने एक व्यापारी का गला काट कर मार डाला था और उसका इल्जाम एक दूसरे व्यापारी पर लगा था। ऐसे उसने वासुदेव को सारी बात बताता है। वासुदेव ने शेरावली से कहा, वो व्यापारी मैं ही हूँ। शेरावली ये बात सुनकर चौंक जाता है। तब दोनों एक दूसरे से बातें करनी छोड़ दी। एक दिन शेरावली एक कोने में बैठा था। उस कोने की छत अधिक पुरानी होने के कारण चटकी हुई थी, वो गिरने ही वाली थी। तब
वासुदेव दौड़कर शेरावाली को वहां से खींच लेता है और दीवार धड़ाम से गिर जाती है। शेरावाली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने वासुदेव से कहा, मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, तुम्हारा सारा जीवन नरक बना दिया, तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा, तुम्हारी घर गृहस्थी मेरी वजह से सब खत्म हो गई और आज तुमने मुझ जैसे पापी को बचाया। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं कल सुबह अपना जुर्म कबूल कर लूँगा। तब वासुदेव ने कहा, अब जुर्म कबूल कर लेने से क्या होगा? मैंने इस जेल में 40 साल गुजार दिए हैं और मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। अगली सुबह शेरावाली अपना जुर्म कबूल करने वाला था और उसी रात वासुदेव की मृत्यु हो जाती है। शेरावाली ये देखकर दहाड़े मार मार कर रोता है। उसने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया और पागलों की तरह हरकत करने लगा। कुछ महीना शेरावाली जिंदा था, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्षमादान कर देने से बुरे आदमी भी सुधर सकते हैं और पश्चाताप की अग्नि जो है कभी नहीं बुझती। तो हमें सोच समझ कर हर काम करना चाहिए जिससे किसी को दुख ना मिले। ओम साईं राम।